thanks for your help. Hey, maybe next time I'm in town, I can take you out to dinner. Yeah, maybe we could skip all of that and just... Morning. बचपन में जब बैटमैन, सुपरमैन, जस्टिस लीग, एक्समैन देखते थे तो उनसे कभी मन नहीं भरता था, बट अब पिछले कुछ 3-4 साल में अब पता ही नहीं चलता कि कब कौन सी नई मूवी या सीरीज आ गई। सुपर हीरो कंटेंट की बाढ़ ही आ गई है, और आए भी क्यों ना। जब स्टूडियो सिर्फ नॉर्मल स्टोरी और वीएफएक्स के दम पर बढ़िया पैसे छाप सकते हैं तो फिर ओरिजिनल क्यों बनाएंगे। बट मेरा इंटरेस्ट इसमें ऑलमोस्ट जा चुका है, और मेरे जैसे कई सारे और लोग होंगे जो ऐसा फील करते होंगे। अब वो अगर देखेंगे भी तो सिर्फ डेयरडेविल, बैटमैन, जोकर और कुछ हद तक लोकी, और हाँ, एनिमेटेड स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जो एनिमेटेड फिल्म है वो भी काफी अच्छी थी। बाकी सब बोरिंग हो चुका है। I am king! Any man who must say I am the king is no true king. रुको, बस कमेंट सेक्शन में अभी मत जाना, मेरा रीजन सुन लो, फिर तुम भी अपना ओपिनियन क्यों इंटरेस्ट लूज कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो वो जाके कमेंट सेक्शन में डालना। अब डीसी में तो इतनी भसोड़ी के बीज बो दिए हैं कि वो तो अब बियॉन्ड रिपेयर है, और उन्होंने कोई भी एंड गेम जैसा इवेंट पॉइंट बनाकर अपनी मूवी भी प्लान नहीं की जैसे मार्वल ने अपने फर्स्ट 3 फेजेस में किया। बट उसके बाद के फेज में उन्होंने भी हगना शुरू कर दिया। तो चलो मार्वल की ही बात कर लेते हैं। तो मार्वल के सभी कैरेक्टर के लिए अलग मूवी बनाकर उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, मोस्टली सबके लिए। What about me? What about me? फिर एवेंजर की टीम बनाई, मेन विलन की वार्निंग भी आ गई कि ये किससे भिड़ने वाले हैं। अब यहाँ सब लोगों का इंटरेस्ट जग गया और सब हुक्ड हो गए कि अब होने वाली है सबसे बड़ी महाभारत, और हुई भी। बट एंड गेम के बाद सबको एक फीलिंग आई होगी, चलो फाइनली खत्म हुआ। बट स्टूडियो के माइंड में था अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और दल्ले आएंगे। सभी बड़ी फ्रेंचाइज लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन, ये सभी स्टोरी एक मेगा इवेंट की तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए ऑडियंस उसमें फुली इन्वेस्टेड रहती है, बिकॉज वो मेगा इवेंट उस स्टोरी का एंड होगा। अब सोचो, जब लास्ट हैरी पॉटर खत्म हुई उसके बाद स्टूडियो अनाउंस करते कि एक ऐसी मूवी जिसमें वोल्डेमॉर्ट से भी बड़ा विलन आने वाला है और हैरी को अब उससे टक्कर लेनी होगी, तो तुम यही सोचोगे कि अगर वो इतना ही खतरनाक था तो वोल्डेमॉर्ट के सामने क्यों नहीं आया, जरूर उससे डरता होगा। और अगर नहीं तो जब उसे वर्ल्ड डोमिनेशन की कोई फिक्र ही नहीं थी तो अब क्या करने आ रहा है, और अब तक वो कहां मराने में व्यस्त था। बट कॉमिक्स में देयर इज नो एंड ऑफ स्टोरीज। जितने नए राइटर आते रहेंगे वो सब अपना वर्जन पुराने सुपर हीरोज के कैरेक्टर के लिए बनाते रहेंगे और नई स्टोरी लाइन लिखते रहेंगे। कॉमिक्स वालों ने ऐसे कैरेक्टर्स बना लिए हैं जो उन्हें लाइफ टाइम का शॉर्ट बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो तो स्टोरी लिखेंगे। बट मूवी स्टूडियो वालों ने भी यही फॉर्मूला अपना लिया, बनाते रहेंगे मूवीज जब तक है जहाँ, और तुम्हें भी तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर एक टाइम तक ही अच्छा लगेगा, बट जब वो हद से ज्यादा दिखने लगेगा तो तुम ही इंटरेस्ट खो दोगे। सपोज तुम्हारा फेवरेट एक्टर और सेलिब्रिटी तुमसे मिलने आए, तुम्हें अच्छा ही लगेगा, फिर वो रोज आने लगे सुबह के अखबार की तरह विदाउट ब्रेक, और 100, 200, 300 बार उससे मिलने के बाद 99% लोग ही उसे कह देंगे चलो निकलो, चलो। जा रहा हूँ, लेकिन आऊंगा जरूर। अभी आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मिलने तो जरूर आऊंगा। काय के लिए? जब तक मिलूंगा नहीं, चैन नहीं आएगा। अब 1% हो सकता है जिन्हें यही अच्छा लगता हो। तो मैं इसी रिपीटेटिव मेगा इवेंट से तंग आ गया हूँ। नाउ आई डोंट केयर कि कैंग आ रहा है, बिकॉज हीरो स्पेशली मेन हीरोज मरते ही नहीं है। हाँ, मिशन पूरा करने के बाद मरे उससे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज एज एन ऑडियंस मुझे पता है कि ये कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में फंस जाए ये वहां से निकल आएगा। बट इस चीज को ब्रेक किया गेम ऑफ थ्रोन ने। हाँ, बाद में GOT सीजन 5 से टट्टी की तरह सड़ने लगा था, बट इवन देन उसका 8वां सीजन वाज वे बेटर देन 30 सुपर हीरो शिट्स। अब इसको अगर एनिमे से ही कंपेयर कर लो, मैं वन पीस का फैन हूँ, बट उसमें उसका कोर अब तक इंटैक्ट है जो स्टोरी लाइन को बिखरने नहीं देता, और कैरेक्टर और उनके रिलेशनशिप इमोशन तो है ही जिसकी वजह से हम इन्वेस्टेड रहते हैं। और उसका भी एंड हो जाएगा, बट उसमें मिस्ट्री अब तक बनी हुई है। लाइक वन पीस क्या है, उसे पहले कौन ढूंढेगा, मोस्टली लूफी, बट कोई और भी हो सकता है। फिर उसका यूज क्या है, ईमू जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को रूल करता है या करती है, वो कौन है, लास्ट वॉर में कौन कौन होगा और क्या साइड्स होंगी, क्योंकि 2 साइड के बीच में वॉर होगी और कौन किसकी साइड लेगा अभी हमें नहीं पता। बट इसमें इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है लोगों का, जिसमें नेटफ्लिक्स भी कूदा और उसने अब लाइव एक्शन बना दी। ज्यादातर सभी सुपर हीरो की कहानी सिमिलर ही होती है, इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम, और मोस्टली हीरोज डोंट वांट टू बी हीरोज। देन कुछ ऐसा इवेंट या सिचुएशन आता है जब उसे रियलाइज होता है कि दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। With great power Don't say it. Don't fucking say it. comes great responsibility.
और सभी हीरोज बच क्यों जाते हैं फ्रॉम द विलन, जब भी वो ऐसी सिचुएशन से जहां वो पक्का मरते ही मरते बट वो वहां से निकल आते हैं। अगर आपको इससे कुछ अलग सुपर हीरोज मूवी देखनी है तो आप अनब्रेकेबल, स्प्लिट, ग्लास देख सकते हो। कंपेयर टू MCU DCU मूवी वो काफी रिफ्रेशिंग लगेगी। और बॉयज तो है ही। अब बॉयज इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर क्या करने वाला है। हाँ, आपने उसकी कॉमिक्स पढ़ ली तो बात अलग है, बट शो में आप नहीं जानते कि वो किस तरफ जा रहे हैं। बट एक सुपर हीरो मूवी में 90% आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि लास्ट में होगा क्या। वो कैसे होगा वो थोड़ी सी चेंजेस हैं बट होना सेम ही है। जब मैं कोई सुपर हीरो मूवी देखता हूँ तो मैं कॉमेडी के लिए नहीं देख रहा हूँ उसे। ह्यूमर इज ओके बट जोक इन सीरियस सिचुएशन। If he asked me to burn the world down, I would have asked him. Be for vegetarian. एट फर्स्ट इट वॉज ओके बट हर जगह कॉमेडी और जोक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि ऑडियंस लूज इंटरेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, इस सीन में स्टेक्स आर हाई, लाइफ डेथ सिचुएशन है, सभी टेंस्ड हैं। You know, the good news is you're Asgardians. So if you die, you'll end up in Valhalla. Oh my god, go away. और यहाँ ये जोक मार के पूरे सीन की टेंशन को टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दिया। जब फिल्म में कैरेक्टर ही सीरियस नहीं है अबाउट द सिचुएशन तो ऑडियंस क्यों हो। आई गेट इट, फिल्म सेल्फ अवेयर है या फोर्थ वॉल तोड़ रहे हैं बट वो डेडपूल को करने दो ना। सबको ही डेडपूल मत बनाओ, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि कौन डेडपूल है और कौन नहीं। जस्ट इमेजिन गेम ऑफ थ्रोन के इस सीन में जहाँ जॉन स्नो को सारे नाइट्स वॉच चाकू घोंप रहे थे, अगर तब उसमें से एक बोलता नहीं मेरा रीजन फॉर द वॉच नहीं, मैं तुझे इसलिए मार रहा हूँ बिकॉज तूने मुझे लेटरिन साफ करने का काम दिया था, अगर आपको याद हो इस सीन में। As you all know too well, it's long past time to dig a new latrine pit. First Builder Yarwick and I have decided to appoint a latrine captain to oversee this crucial task. Brian, seems like a good job for a ginger. और तो लॉर्ड कमांडर बनने के बाद कुछ ज्यादा ही बनता है। अगर ये जोक्स इसमें डाल देते, क्या तुम फिर ऐसी सीरीज या सीन को सीरियसली लोगे? ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे चूतिया पे गेम ऑफ थ्रोन में डालते तो तुम भी उसे पसंद नहीं करते। हाँ, ह्यूमर था उसमें। अब टीरियन के इस सीन के अंदर अगर वो कॉमेडी या जोक मारने लगता तो सारी जो टेंशन बनी हुई थी सीन की वो निकल जाती। अब हाँ, इसके अंदर ह्यूमर था जब ओब्रेन पूछता है ये वाला सवाल। And did you? Did I what? Fuck him like it was his last night in this world? इसमें ये ह्यूमर था बट अगर टीरियन ही जोक मारने लगता पूरी तरह से, जो सिचुएशन वो पूरी डिसमेंटल कर देता उस टेंशन को जो सीन में बनी थी। इन कामों के लिए पैरोडीज और कॉमेडी मूवीज होती हैं जिनका एम कुछ हीरोइक दिखाना नहीं है, आपको बस हंसाना है, स्पेशली स्लैपस्टिक कॉमेडी। अगर आपका कोई बेस्ट कॉमेडी देखने का मन है तो आप डैनी मैकब्राइड की सीरीज ईस्ट बाउंड डाउन देख सकते हो। पुरानी सीरीज है बट बहुत ही मस्त है। इट्स ऑन हॉटस्टार और ये काफी अच्छी कॉमेडी है। थैंक यू आप बाद में बोल सकते हो, बट यहाँ तो सभी सुपर हीरो खुद ही अपनी पैरोडी बनना चाहती है तो ऑडियंस तो इन्हें रिजेक्ट करेगी ना। सभी मूवी में कुछ ना कुछ वो एजेंडा डाल के फिल्मों की मारने लगे हैं, लाइक कैप्टन मार्वल, शी हल्क। वो तो शो ही विशुद्ध टट्टी है और उसका सेकंड सीजन भी जुलाब से कम नहीं होगा। और वो ग्रीनलिट किया किसने दोबारा, और मैंने तो वो देखा ही नहीं बिकॉज ट्रेलर और यूट्यूब पे उसके क्लिप्स देखकर ही दिमाग फूक गया। अब पता नहीं उसे देखता भी कौन है यार। अब वंडर वुमन फर्स्ट वाली सबको अच्छी लगी थी, अब वहां पे भी लड़की सुपर हीरो थी बट किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। बट यहाँ पे सूडो फेमिनिज्म दिखाया जाता है जो किसी के गले नहीं उतरता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।